हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और पियाजे ने देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में के बारे में क्या बता रखा है वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द स्टेजेस और प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। उसके बारे में बताया कि चाइल्ड के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या स्टेजेस बता रखी है और क्या प्रोसेसेस बता रखी है पियाजे ने। Piaget conceives of cognitive development as consisting and a series of stages, each characterized by certain kinds of behaviors and certain ways of thinking and problem solving. कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसने अपनी इस थ्योरीज में ये सब इसके बारे में बता रखा है। ये पियाजेस थ्योरी टेल्स अस दैट द चाइल्ड इज़ बोर्न विद अ मेंटल कॉग्निशन स्ट्रक्चर। इसने बता रखा है कि जो चाइल्ड है वो कैसे बोर्न हुआ है, मेंटल कॉग्निशन स्ट्रक्चर क्या है, विच डेवलप्स एंड अटेन्स मैक्सिमम ग्रोथ अराउंड द एज ऑफ 14 और 15 ईयर्स। कि कैसे वो अटेन करता है अपनी ग्रोथ 14 और 15 ईयर्स में। अकॉर्डिंग टू पियाजे फिज़िकल इन्वायरमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उसने बता रखा है कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है और उसने स्टेजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट की देखो ये स्टेजेस दे रखी है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर में उसने बता रखा है 0 से 2 साल होती है एज, और प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 ईयर्स, और कंक्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 एज लिमिट होती है। फॉर्मल ऑपरेशन में 11 से 15। SPCF इसका याद करने के लिए हम SPCF याद कर सकते हैं। की पॉइंट्स इसके देखो, स्कीमा होता है, ये मेंटल मॉडल्स होता है टू रिप्रेजेंट द वर्ड। कि उसके आपके दिमाग कोई भी चीज़ है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने दिमाग में उस चीज़ को। एसिमिलेशन होता है इज़ द ब्रॉडनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन। एसिमिलेशन होता है उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करना। अकोमोडेशन होता है इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ ए स्कीमा। कि मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है, ठीक है, मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है स्कीमा की, न्यू इन्फॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड। ये होता है अकोमोडेशन। अब नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है, ये कंसेप्ट होता है डेवलप्ड बाय पियाजे एंड दैट डिस्क्राइब्स द कॉग्निटिव बैलेंसिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन विद ओल्ड नॉलेज। कि कैसे हम न्यू इन्फॉर्मेशन को ओल्ड नॉलेज के साथ मिक्स करेंगे। अब ये देखो इसमें पूरा बता रखा है कि कैसे कैसे सिचुएशंस आती है। सबसे पहले तो ये देखो ये बता रखा है असिमिलेशन। ये देखो असिमिलेशन होता है प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, बता रखा है कि इसका पूरा ग्राफ क्या है। असिमिलेशन होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ भी इन्फर ऐड करना, और जैसे एरोप्लेन का बता उड़ता है वैसे उस चीज़ को एग्जाम्पल देके ये बता सकते हैं कि हम असिमिलेशन हो सकता है। और इक्विलिब्रेशन होता है जो ऐड किया वो याद रखना, ठीक है, जो भी ऐड किया है उसको याद रखना। न्यू सिचुएशन आता है, अब कोई वर्ड दिख गया, बच्चे ने उसे भी एरोप्लेन कह दिया, वो उस चीज़ को न्यू सिचुएशन उसमें ऐड होगी। डिसइक्विलिब्रियम हो गया है कि इसमें जो बताया क्या है ये एरोप्लेन नहीं है ये वर्ड है, उसको बच्चे को ये चीज़ बताना है। अकोमोडेशन होता है मॉडिफिकेशन, समायोजन, बच्चे ने समझ लिया, एडजस्ट किया, दोनों में क्या अंतर है। और ये देखो प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम में बता रखा है कि प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम में कैसे होता है। ये स्कीमा असिमिलेशन, पहले स्कीमा जो बच्चे में नॉलेज है उस चीज़ को अकोमोडेशन करना, फिर असिमिलेशन के थ्रू उस चीज़ को ये प्रोसेस चलती रहती है। अकोमोडेशन में इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करना होता है, जैसे जो चेंज हुआ है उस चीज़ को अकोमोडेट करना है। और असिमिलेशन में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना होता है, लाइक दाल चावल को मिक्स करके खाना। इसको ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। अब हम इसके में स्टेजेस पढ़ रहे हैं कि इस थ्योरी में क्या स्टेजेस है। सबसे पहले सेंसरी मोटर पीरियड, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्टेज होती है। स्टेज 1 सेंसरी मोटर, और दिस स्टेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल पीरियड। स्टेज 2 है प्री ऑपरेशन, और जो स्टेज 2 होती है प्री ऑपरेशनल पीरियड में ये स्कीमा अपडेट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। ऑर्गेनाइज्ड होता है, मेंटल और एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऑर्गेनाइज्ड होता है स्टेज 2 में। सेंट्रेशन, सिंबॉलिक थॉट्स आते हैं, रिवर्सिबिलिटी होती है, इगोसेंट्रिसिज्म, एनिमिज्म होता है इस स्टेज में। स्टेज 3 होती है कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। इसमें
कंजर्वेशन होता है, रिवर्सिबिलिटी आती है, डिसेंट्रेशन होती है ड्यूरिंग दिस स्टेज, डिक्रीज इन ईगोसेंट्रिसिज्म, डिक्रीज भी होता है ईगोसेंट्रिसिज्म के थ्रू। प्याजे में देखो कंस्ट्रक्टिविज्म है, फोकस करता है एक्टिविटी के थ्रू। प्याजे होता है इज नोन एज जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। प्याजे को क्या बोला गया है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट है ये। ही वाज अ स्विस, कहाँ का है? स्विस साइकोलॉजिस्ट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय प्याजे, ये थ्योरी दी गई है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, 4 स्टेजेस प्याजे ने दे रखी है। ही सेड दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर, कंसेप्शनल डेवलपमेंट बता रखा है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर बता रखा है, बिल्डर ऑफ नॉलेज बता रखा है। चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट हु कैन एक्सप्लोर, चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट बोला गया है। स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर क्या है? एग्जिस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, मतलब जो बच्चे में एग्जिस्ट कर रही है प्रीवियस नॉलेज, बच्चे एक्टिविटी के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। प्याजे रचनावादी है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। खुद के बच्चा एक्टिविटी करके कंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब बच्चा खुद से एक्टिविटी करेगा और खुद ही कंस्ट्रक्ट करेगा। प्याजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। प्याजे गिव इम्पोर्टेंस टू जीन एंड हेरिडिटी। प्याजे ने संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास के 4 स्टेजेस में बांटा है। कलेक्टिव मोनोलॉग दिया है 3 से 5 वर्ष का। ही ऑल्सो वर्क ऑन मोरल डेवलपमेंट बट इट डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू प्याजे, डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टीन्यूस। प्याजे ने ये भी बताया कि डेवलपमेंट क्या है? डिसकॉन्टीन्यूस है। 4 एलिमेंट्स, इसमें 4 फैक्टर्स बता रखे हैं। मैच्योरेशन, एक्सपीरियंस या इसको एक्टिविटी बता रखा है, सोशल इंटरेक्शन, इक्विलिब्रेशन। इसके बारे में प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन बता रखे हैं कि इक्विलिब्रेशन कैसे होते हैं, एक तो अडेप्टेशन के थ्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अडेप्टेशन, एसिमिलेशन या अकोमोडेशन, 2 प्रोसेसेस होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? रचनावाद जो मानता है कि नॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो सकता है एक्टिविटी करके। जैसे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग पूरा कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क बता रखा है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। कंडीशनिंग थ्योरी है, ये कंडीशनिंग थ्योरी देखो, ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी है। बीएफ स्किनर एंड पैवलोव, पैवलोव इधर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये बीएफ स्किनर और पैवलोव ने दी थी। बिहेवियरिज्म की थ्योरी है, कंडीशनिंग थ्योरी, ये भी पता होना चाहिए। अब ये देखो, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल तक होती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ द चाइल्ड परफॉर्म्स एक्टिविटी मोस्टली ड्रिवन बाय सेंस ऑर्गन्स एंड सम मोटर एक्टिविटीज़। पहले 2 साल में वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू वर्क करता है और मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू। फॉर एन इन्फेंट एट दिस स्टेज ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट व्हेन दे कैन बी सीन। कैसे करते कि ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? जब उसको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, टच किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है और स्मेल लिया जा सकता है। ऐसे सेंसेस के थ्रू वो वर्क करता है। व्हेन दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द इन्फेंट्स इमीडिएटली सेंसरी एक्सपीरियंस दे सीज टू एग्जिस्ट, और टू वर्ड्स वो ख़त्म हो जाते हैं जब इन्फेंट स्टेज ख़त्म हो जाती है, सेंसरी एक्सपीरियंस इमीडिएटली सीज हो जाती है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेंसरी मोटर पीरियड द चाइल्ड कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स around him and can imitate several actions of others. And at a later stage, the child can imitate the actions in absence of actions or objects. इसको deferred imitation भी बोला गया है। Signifies the early form of intentional action. Signify किया गया है early form of intentional actions. Also part of intelligent activity. ये एक intelligent activity का भी part है। Object permanence की बात कर रखी है। memory इतनी develop नहीं होती कि चीज़ों को याद रखे। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा खिलौने से खेल के भूल जाता है, आउट ऑफ साइड या आउट ऑफ माइंड हो जाता है। इस स्टेज में सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रखी है ये। चाइल्ड सेंसेस आर हिज टीचर्स, थिंक विद आईज, हैंड्स एंड ईयर्स, ऐसे सोचता है आइज़ के थ्रू। डेफर्ड इमिटेशन भी बता रखा है कि फॉर एग्जाम्पल मम्मी को मेकअप करते देख खुद भी वैसे ही करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, सामने रखी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 साल तक होती है। पियाजे ने डिफाइन कर रखा है ऑपरेशंस एज मेंटल एक्टिविटीज़। अकॉर्डिंग टू हिम ऑपरेशन इन ट्रू फॉर्म डू नॉट अपीयर बिफोर 7 years ऑफ एज।
इसने बता रखा है कि ऑपरेशन ट्रू फॉर्म में कैसे अपेयर करते हैं. But with development of language ability, the child tries to reason out in a crude way during the pre-operation period. These reasoning are mostly pre-logical, egocentric and intuitive, mostly driven by emotion and passion. इसमें बता रखा है इगोसेंट्रिक भी आ जाता है, इंट्यूटिव और इमोशन और पैशन भी आ जाता है. लिमिटेशन क्या है इस चीज़ की? लैक ऑफ लॉजिक होता है, लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है, बर्फ पानी और पानी बर्फ बनता है ये नहीं पता होता बच्चे को कैसे होता है. एनिमिज्म का चींटी मर गई. ईगोसेंट्रिज्म, बच्चे को लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है. सेल्फ सेंटर्ड की बात कर रखी है. लैक ऑफ कंजर्वेशन की बात, चीज़ें एक जैसी ना लगना. सेंट्रेशन की बात रखी है कर रखी है. एबिलिटी टू कंसंट्रेट, फॉर एग्जांपल बॉटल को ढक्कन को या रंग को, बोतल से ढक्कन को या रंग को, कोई भी एबिलिटी कंसंट्रेशन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकता है वो बच्चा इस स्टेज में. सिंबॉलिक थॉट इज़ ओनली वन करेक्टरिस्टिक्स. सिंबॉलिक थॉट्स होती है इसमें ओनली वन ही करेक्टरिस्टिक्स होती है. मीन्स लैंग्वेज ज्ञान के बाद कि ए फॉर एप्पल है तो दिमाग में एप्पल आ गया. ये चीज़ इसमें इस बच्चे के माइंड में ऐसे स्टेज में ऐसी चीज़ एग्जिस्ट. कंक्रीट ऑपरेशनल, इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी वाला हैरी एरिक्सन ने इंडक्टिव मेथड और इन्फीरियॉरिटी का कंसेप्ट दिया था. 7 से 11 साल तक एज इसमें कन्फाइंड होती है जिन चीज़ों को बच्चे डायरेक्ट समान देख सकते हैं. द इंटेलिजेंस एज इज कॉमनली अंडरस्टूड बिगिन टू अपीयर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज़ अराउंड 6 or 7 years. इंसिडेंटली दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ स्कूलिंग. इसमें क्या होता है, स्कूलिंग की बिगनिंग होती है, स्कूल की बिगनिंग होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स होती है कि कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल कलर, शेप, साइज़ के आधार पर. इट इज़ ड्यूरिंग द कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड इज़ फ्रॉम 7 to 11. ये कंक्रीट ऑपरेशन की भी बात बता रखी है इसमें. चिल्ड्रन मेक अ फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्री लॉजिकल फॉर्म थॉट टू लॉजिकल थिंकिंग दैट अप्लाई टू रियल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स. इसमें ये बातें बता रखी है. 3 इंपॉर्टेंट मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप कर रखी है ड्यूरिंग दिस पीरियड with manipulation of concrete objects and events. They are conservation. क्या क्या हो सकते हैं? कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन. कंजर्वेशन भी बता रखी है इसमें. इस स्टेज में क्लासिफिकेशन भी और सीरिएशन की भी बात कर रखी है. बच्चों को रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान होता है इसमें. अचीव करता है कंजर्वेशन. असेंडिंग डिसेंडिंग में चीज़ों को सजाना. डिसेंट्रेशन करना. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त, जो चीज़ों के सामने ना दी गई हो उन चीज़ों के बारे में भी बच्चे की नॉलेज होती है. कंजर्वेशन इज द रियलाइजेशन दैट क्वांटिटी और अमाउंट डज नॉट चेंज व्हेन नथिंग हैज़ बीन एडेड टू और टेकन अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्पाइट इन चेंजेस इन फॉर्म और अरेंजमेंट इन स्पेस. कंजर्वेशन का बता रखा है कि कैसे उनके चेंजेस हो रहे हैं और उसमें क्या ऐड ऑन हो रहा है, और उसको अगर चीज़ को बाहर लेके जा रहे हैं तो उससे अवे लेके जा रहे हैं, उस ऑब्जेक्शन को कैसे कलेक्ट करना है. क्लासिफिकेशन का बता रखा है इज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. Classification involves comparing and contrasting the objects on different characteristics like size, shape, color, weight, used materials. A child is a pre-operation stage is not capable of classifying objects and cannot compare more than that two objects at a time. Seriation का बता रखा है is the ability to arrange similar objects on a definite order. कि कैसे अरेंज करते हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को डेफिनेट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में. फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज. ये होती है 11 to 16 ईयर्स. इसमें होता है इट इज़ अ फॉर्मल बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर्स विद विच चिल्ड्रन कैन नाउ डील आर मोस्टली इमेजिनरी और हाइपोथेटिकली एब्स्ट्रैक्ट एंड फ्री फ्रॉम कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स. कि यहाँ पे ये इसलिए फॉर्मल बताया गया है कि यहाँ पे हाइपोथेटिकली डील करता है बच्चा. लॉजिक लाइक ए, इफ ए ग्रेटर दैन बी और बी ग्रेटर दैन सी देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड सी. इस तरह की प्रॉब्लम बच्चा डिस्कस करता है, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कहता है एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक कैन नॉट बी सॉल्व बाय चिल्ड्रन इन कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज. अब ये बता रखा है उन्होंने, देखो स्टेजेस का एग्जैक्ट. अब इसमें बता रखा है कि एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक होता है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग होती है, डिडक्टिव रीजनिंग होती है फॉर्मल ऑपरेशन में.
अब ये जो इन्होंने पूरा प्रॉपर बता रखा है इस पैराग्राफ में कि कैसे चारों स्टेजेस होते हैं और मेन मेन पॉइंट्स क्या है। सेंसरी मोटर्स होती है 0 to 2 years, इंटेलिजेंस होती है रिलेटेड टू मोटर एक्टिविटीज़, और कंसर्न होता है विद प्रेजेंट एंड नियर बाय इंसिडेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। नियर बाय इंसिडेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, नो लैंग्वेज एंड नो थॉट, कोई लैंग्वेज नो थॉट, नो आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इस टाइम बच्चे को कोई आइडिया नहीं होता है ऑब्जेक्ट रियलिटी का भी। ये सेंसरी मोटर की बात कर रखी है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, प्री कंसेप्चुअल इंट्यूटिव स्टेज को 2 से 7 ईयर्स की बात कर रखी है इसमें। प्री कंसेप्चुअल 2 से 4 और इंट्यूटिव स्टेज होती है 4 से 7 साल। ईगोसेंट्रिक थॉट होती है, इंट्यूटिव रेदर देन लॉजिकल होती है। ठीक है, इंट्यूटिव बता रखी है रेदर देन लॉजिकल। इनएबिलिटी टू कंजर्व, इनएबिलिटी होती है बच्चे में। कंक्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 और 12 साल बता रखा है। एबिलिटी टू कंजर्व, लॉजिक ऑफ क्लास एंड रिलेशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स, थिंकिंग अबाउट टू कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन थॉट्स, डेवलपमेंट होती है रिवर्सिबिलिटी इन थॉट्स। फोर्थ है फॉर्मूला ऑपरेशन, ये इसमें एज बता रखा है कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, और एज 11 या 12 से 14 तक बता रखा है। कंप्लीट जनरलिटी ऑफ थॉट्स, 15 साल तक बच्चे को कंप्लीट आ जाती है। प्रोपोजिशनल थिंकिंग, इसमें बच्चे की प्रोपोजिशनल थिंकिंग होती है। और एबिलिटी होती है डील विद हाइपोथेटिकल आइडियाज़ एंड सिचुएशन, इसमें हाइपोथेटिकल आइडिया और सिचुएशन को डील करने की एबिलिटी जनरेट हो जाती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो एक तो फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को, स्ट्राइक करता है बैलेंस इन योर टीचिंग, प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक रियल वर्ड एंड कॉन्टेक्चुअल टास्क भी प्रोवाइड करता है। इनकरेज करता है सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ द लर्निंग progress. Knowledge is actively constructed by the students, not passively received from the environment. Language is a primary symbolic expression होता है और उनके थॉट्स का। वेल प्रोवाइडिंग लर्निंग experiences, maturation levels of the children have to be recognized. ये हो गए हमारे प्याजे की थ्योरी डिस्कस। अब नेक्स्ट वीडियो में वाइगॉस्की की थ्योरी डिस्कस करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।